अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नाल बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कुछ अपडेट शेयर की थी दुबई के न्यू रूल्स के मुताबिक, न्यू चेंजेस के मुताबिक। लेकिन दुबई यानी यूएई मुसलसल जो है ना वो वीज़ा के लिए चेंजेस में मसरूफ़ है और अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट भी कर रहा है। सिर्फ़ इसलिए कर रहा है ताकि सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए टूरिस्ट को, और गवर्नमेंट ऑफ यूएई को जो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं दुबई और फिर यहाँ पर आकर इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। तो मुसलसल इन एक्टिविटीज़ की पेश नज़र दुबई के वीज़ाज़ बैन भी हुए, ठीक है? न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए, नेपाल, बांग्लादेश के लिए, स्पेशली एशियंस के लिए जो है ना वो कुछ अरसे के लिए वीज़ाज़ को बंद भी किया गया, ताकि सेफ एनवायरनमेंट और ऑथेंटिसिटी को जो है ना वो जो कन्फर्म किया जाए। लिहाज़ा इसी तरह की अपडेट जो है ना दुबई की, जो यूएई की जो गवर्नमेंट है उसने वो मुसलसल इसमें लगी हुई है। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो चेंजेस उन्होंने की कि 5,000 कैश या 3,000 कैश इन हैंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रिप, और उसके पास आपके पास एक जो है ना वो होटल बुकिंग, पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और फर्दर मोर ये कि अगर आप क्या कोई रिश्तेदार है तो उसके पास आपको प्रूफ होना चाहिए शो कराने के लिए कि आप वहाँ पर जा रहेंगे। शॉर्टली ये कि अकोमोडेशन भी उन्होंने आपसे डिमांड की। लेकिन अब रिसेंटली जो अभी चेंज हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त चेंज है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। वो फ़ायदा किस तरह से होगा मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फ़िलवक़्त जो चेंजेस अभी रिसेंटली की गई हैं, वो मैं आपसे ज़रा शेयर कर दूँ ताकि आप लोग जब भी दुबई, यूएई का विज़िट करें, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हों ताकि आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट ना किया जा सके और आप सेफ़ली वहाँ पर पहुँच सकें। देखिए, आप अगर 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो इनके डिफरेंट प्लान हैं। मैं आपको 1 और 2 महीने वाला प्लान बताता हूँ कि 1 और 2 महीने के लिए जो लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, उनके लिए क्या चेंजेज़ हैं, वो क्या-क्या उनके डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले 1 महीने का मैं आपको बताऊँ कि वो जो है ना वो 1 महीने के विज़िट पे जा रहा है, तो उसको अब 3,000 कैश की ज़रूरत नहीं है अपने साथ लेके जाने की, बल्कि उसको 3,000 की एक बैंक स्टेटमेंट बनानी है। ये न्यू रूल आया है यूएई के जो प्लान है वीज़ा के लिए। मैं आपको बता दूँ, 1 महीने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनको कम से कम 3,000 यूएई दिरहम की जो है ना वो क्या बनानी है, बैंक स्टेटमेंट बनानी है। इसी तरह जो 2 महीने के लिए जा रहे हैं, उनको कम से कम 5,000 दिरहम की बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। तो अगर आपने वो बनानी है, बैंक स्टेटमेंट बनानी है, तो वो ईज़िली बन सकती है, मार्कअप पे बन जाती है, उसमें कोई मसला नहीं। मैं समझता हूँ आपके लिए ईज़ी हो जाएगा ये काम और, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चेंज है वो ये है कि अगर आप अकोमोडेशन का प्रूफ देते हैं, पेड बिल देते हैं, उसमें ये है कि जी आपने कोई होटल बुक करवाया है, तो उसके अंदर आपने होटल की बुकिंग दिखानी है कि जी हमने बिल भी पे कर दिया। अगर नहीं, तो अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाके रह रहे हैं, तो रिश्तेदार के घर अगर आप जाके रहते हैं, तो वहाँ पर आपने अपने रिश्तेदार के लिए जो फॉर्म है एम्बेसी का, गवर्नमेंट ऑफ यूएई का, वो फिल करना है और ये श्योर कराना है कि यस वो आपको पिक भी करेगा और आप वहाँ पर जाकर रहेंगे। तो दीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि अभी रिसेंटली हुई हैं। और लास्ट वन में जो चेंज हुआ वो ये हुआ है कि अब आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अपने वीज़ा को वहाँ पर ही एक्सटेंड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 डेज़ के लिए पहले जा रहे थे, तो वो 10 डेज़ वाला सीन खत्म हो गया है। अब मिनिमम जो हो गया 1 मंथ हो गया, फिर उससे आगे ऑनवर्ड हो गया है। तो 1 मंथ का अगर आपका जॉब जो है ना वो वीज़ा खत्म होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, तो आप उसे आगे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड नहीं करवाते, तो याद रखना है 50 दिरहम पर डे आपको जुर्माना पड़ना शुरू हो जाएगा। इन केस अगर आप क्या करते हैं, जब जो है ना वो अपने वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करवाते। तो दीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा आपको मैं लास्ट में टिप देता जाऊँ, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं दुबई, तो कम से कम
आप 2 महीने या 3 महीने के वीज़ा पे जाएँ, क्योंकि 1 महीने में कुछ भी नहीं होगा, 2 महीने के वीज़े में आपको जॉब भी इंशाल्लाह मिलेगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आपको दीगर जो मसाइल हैं उनका सामना भी करना नहीं पड़ेगा। तो दीज़ आर द वेरी इंपोर्टेंट चीज़ेज़ जो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करूँ, जो कि 2025 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होने जा रही है। लिहाज़ा आप जब भी यूएई का रुख करें, यूएई की तरफ जाएँ, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बगैर अगर आप चाहते हैं तो याद रखें कि वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।